Hello engineers, good morning. Today we are in exercise 10.3. अब देखो ये जो अध्याय है ये चैप्टर की जो बढ़िया सम्स है, जो परेशान करने वाले सम्स है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो थोड़ा रिवीजन जरूरी बनता है। फॉर्मूले आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी। देखो एक तो ये चैप्टर जैसे स्ट्रेट लाइन, इसके फॉर्मूले, देन ट्रिगोनोमेट्री, then P and C permutation and combination and set theory, ये सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट करनी पड़ेगी। यू वोंट बिलीव, यू विल टेल मी इन द 12 कि सर आपकी बात एकदम सही है। सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, रीड द क्वेश्चन नंबर 12। एंगल बिटवीन टू लाइन्स passing through two lines passing through 2 3 is 60 degree and slope of one line is 2, find the equation of other line। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की हुई है, 2 आर ब्लू एंड थर्ड वन इज रेड। तो रेड को अभी आप मत देखो, सिर्फ ब्लू लाइंस को देखो। से इट इज लाइन L1 passing through 2 3 and its slope is 2 is given। It is another line passing through 2 3 and the angle between them is 60 degree। तो हमें रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन की। बट सी ज्योमेट्रिकली वी विल गेट टू इक्वेशंस। कैसे? तो ये लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक और लाइन हमें यहाँ पे मिलेगी। सो आप फिजिकली देखने जाओगे तो आप एक ही लाइन ढूंढने निकलोगे, बट यू विल गेट टू लाइन्स, इसीलिए ज्योमेट्रिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो हम डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एक के लिए, बट इन द लास्ट वी विल गेट टू आंसर्स, रिमेंबर इट। चलो सपोज हियर, चलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ये हमें दिया हुआ है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is m1 is equal to, suppose slope of second line is m2 is equal to m and angle between these lines is given, that is 60 degree। so by direct formula, therefore tan 60 डिग्री एंगल वाली जो फॉर्मूला है हमारी कि इफ वी हैव टू स्लोप्स एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल, तो ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे। tan 60 इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, बट वैल्यू ऑफ tan 60 that is √3 is equal to mod m1 is what, m1 is 2 is given, m2 के लिए हमने m सपोज किया हुआ है अपॉन 1 प्लस 2m by the rule of modulus। when we remove the modulus, opposite side will be plus or minus। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसे 2 minus m अपॉन 1 plus 2m इक्वल टू प्लस और माइनस √3। मीन्स हमें दो केसेस मिलेंगे। फर्स्ट इज 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इक्वल टू √3 और 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इक्वल टू माइनस √3। एक के लिए कैलकुलेशन मैं करूंगा, दूसरे के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी आपको पता भी चले और ट्रस्ट भी आए, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़े कि भाई वी आर राइट। सो मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूंगा, इसके लिए आपको आंसर लाना है, रिमेंबर इट। चलो यहां से देयरफॉर 2 minus m upon 1 plus 2m
इक्वल टू रूट 3। देयरफॉर 2 माइनस m, इसे मल्टीप्लाई करो सामने, सो रूट 3 बन जा रूट 3 प्लस 2 रूट 3m। अब एक साइड m वाले टर्म्स, दूसरी साइड विदाउट m टर्म्स, सो मैं रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड में और m को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में। सो 2 माइनस रूट 3 इज 2 रूट 3m प्लस m, यहां से m निकला कॉमन, सो 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू m। अब m को बनाओ सब्जेक्ट, इसे दो सामने डिनोमिनेटर में, देन m विल बी 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 प्लस 1, ये मुझे m मिला। अब यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट अनदर m। जैसे ये स्लोप अगर L2 का हुआ देन दिस विल बी ऑफ L3, अगर आप इसे L3 का बोलोगे सो दिस विल बी ऑफ L2। मीन्स आपको दो आंसर तो मिलेंगे। देन चलो स्लोप मिल गया, पॉइंट भी है, बिकॉज ऑल लाइंस आर पासिंग थ्रू 2 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू which point 2 3 and having slope, what is slope? 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1. So we have point, have slope, so by point slope formula we can find the equation of line. What is point slope formula? Yes, y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1, it is x1 y1, it is slope is equal to m in slope, so 2 minus root 3 upon 2 root 3 plus 1 into x minus x1। 2 root 3 plus 1 को सामने मल्टीप्लाई करो, so 2 root 3 plus 1 into y minus 3 equal to 2 minus root 3। अब अकॉर्डिंग टू बुक आंसर लाने के लिए मैं उसी हिसाब से सिंप्लीफाई करूंगा। 2 रूट 3 प्लस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी ये ब्रैकेट में एक्सपांड नहीं करूंगा, माइनस 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1 एग्जैक्टली हियर, इसे x के साथ, सो 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब सारे टर्म्स में x का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस है, तो मैं सारे टर्म्स को ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में एंड देन वी विल चेंज द डायरेक्शन। बराबर, तो ये तो राइट हैंड साइड में है ही, तो पॉजिटिव ही रहेगा, मीन्स 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स। अब ये जाएगा सामने, देन इट विल बी माइनस, सो माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई, ये गया सामने तो वो होगा प्लस 3 इंटू 2 रूट 3 प्लस 1, और ये तो है ही RHS में, तो इससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। नाउ एक्सपांड दिस, सो ये x और y के कोएफिशिएंट में ऐसे ही रखूंगा अकॉर्डिंग टू वो 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू y प्लस 6 रूट 3 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। सो द लास्ट स्टेप, 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3 प्लस 1 इंटू वाई,
2 root 3 plus 1 into y. Now 6 root 3 plus 2 root 3, it will be 8 root 3, and plus 3 minus 4 will be minus 1, which is our Zingo answer. So very important question, can be asked in 3 or 4 marks. Barabar. So please write down this. Okay, question number 13. Find the equation of right bisector. Right, the second name of right bisector is perpendicular bisector. ये भी आपको पता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. So find the equation of right bisector of the line segment joining this point and this point. अगर right bisector है, अगर perpendicular bisector है, तो आपको पता होगा कि it will be passed through the midpoint of the line segment. चलो, given points are here. Given points are 3 4, a 3 4 and b minus 1 2. The right bisector will pass through the midpoint of the line segment and will be perpendicular to line segment and will be perpendicular to line segment. It will be midpoint of the line segment. So हमें इसका इक्वेशन निकालना है. Now this right bisector will pass through the midpoint. Also it will be perpendicular to AB. तो काम हमारा आसान हो गया. देखो यहाँ सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB. जैसे ही मुझे AB का स्लोप मिलेगा, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, तो उसका स्लोप ऑपोजिट एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा. आपको पता ही है कि if two lines are perpendicular, their slopes are opposite and reciprocal. तो चल here midpoint of line segment AB equal to, the formula of midpoint is x1 plus x2 by 2 means 3 minus 1 by 2 comma 4 plus 2 by 2 4 plus 2 by 2 equal to 3 minus 1 is 2 by 2 is 1, 4 plus 2 6 by 2 is 3. तो coordinates of M will be 1 3. हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन AB. नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to, see there are 3 ways to find the slope of line. अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, so by 2 points formula we can find the slope. We have 2 points, so difference of y coordinate means 4 minus 2 upon 3 minus minus 1 means 3 plus 1. It will be 2 by 4 equal to 1 by 2. If the slope of line AB is 1 by 2, therefore slope of right bisector will be opposite, and therefore slope of right bisector of line segment AB will be opposite and reciprocal means minus 2. तो slope मिला, point is already there, so by point slope formula, therefore equation of right bisector of line segment AB is, देखो the bisector is passing through 1 3 and having slope minus 2, so by point slope formula y minus 3 is equal to m into x minus x1, therefore y minus 3 equal to minus 2x plus 2.
सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले लो. 2x will be positive, y is already in the LHS. -3 ये 2 माइनस होगा -5, which is required equation, which is required equation. कितना इजी सम. Okay, question number 14. Find the coordinates of the foot of the perpendicular from the point -1 3 to the given line. फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे m है. क्वेश्चन बराबर समझना, मुझे m के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं. सी m इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस. तो m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. सपोज m is foot of perpendicular. राइट. अब m के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सी the line AM and the given line are perpendicular to each other, therefore their slopes will be opposite and reciprocal. We can find the slope of the given line. By that we can decide the slope of line AM. तो सबसे पहले here slope of 3x minus 4y minus 16 equal to 0 is equal to, according to minus a by b. देखो यहाँ पे 2 points formula थी, but here we have equation of line, so we will use minus a by b. और अगर एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है, so tan थीटा वाली फॉर्मूला आपको लगानी है. तो यहाँ पे according to minus a by b we will write 3 upon minus 4. Therefore it will be 3 by 4. So therefore slope of line AM will be opposite and reciprocal, means minus 4 by 3. Slope of line AM will be minus 4 by 3. अब आप देखो, मुझे AM का स्लोप मिल गया, पॉइंट ऑफ लाइन AM ऑल्सो भी है. अगर पॉइंट है, स्लोप है, सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्मूला you can determine the equation of line. Therefore equation of line AM, जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं है. लाइन AM is not our required. वो हम सिर्फ जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए उसके लिए डिराइव करने जा रहे हैं. सो डिराइव्ड लाइन बनेगी. सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम लगाएंगे विच पासिस थ्रू -1 3. सो y minus y1 is equal to, उसका स्लोप है -4 by 3 into x minus x1 means it will be +1. Therefore 3 will be LCM. So 3y minus 9 is minus 4x minus 4. सब कुछ LHS में लाओ. This 4x will be positive. So 4x plus 3y, ये 4 पॉजिटिव होगा. So it will be -5 equal to 0. हाँ, अब यहाँ पे आप इसे एक नंबर दे दो and suppose it is true number. See, it is given line, it is derived line, it is not given, not required, but by using this we can find our answer. So it is derived line. अभी ये दोनों लाइन जो है both are intersecting at M. So we have to find the intersecting point. आप 9th में ये टॉपिक पढ़ के आए हो बेटा, वहां पे आपको बता होगा फाइंड द सॉल्यूशंस. याद है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, क्रैमर मेथड.
हाँ वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो बाय यूजिंग एनी मेथड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वहां पे आपको ये पता नहीं था कि आप दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, इसलिए आप उसको सॉल्यूशन बोलते थे। बट आप अभी जानते हो कि वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। तो टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टू फाइंड of 1 and 2, multiply 1 by 3, multiply 2 by 4 and then add. Multiply 1 by 2, 1 by 3, 3, 2 by 4 and then add. चलो इससे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 3x सॉरी विल बी 9x minus 12y, 16 3s are 48, so minus 48 equal to 0. Now multiply this by 4, so it will be 16x plus 12y minus 20. एलिमिनेशन मेथड बन गई हमारी। देखो मैंने y के कोएफिशिएंट सेम बना दिए विथ ऑपोजिट साइन, सो वी कैन कैंसल देम। प्लस माइनस 12y चल बसे, सो इट इज 25x minus 68 equal to 0. Therefore 25x equal to 68, so x will be 68 by 25. ये मुझे मिला x कोऑर्डिनेट। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है मैं 1 या 2 दोनों में से किसी में रख सकता हूं, सो सब्स्टिट्यूटिंग 1, we will get y coordinate, ये रहा 1, so 3 into 68 by 25 minus 4y minus 16 is equal to 0. अब यहां से आप y को सब्जेक्ट बनाओगे तो y आपको मिलेगा, therefore देखो 4y is equal to 3 into 68 by 25 minus 16, so y will be minus 49 by 25. ये आप कैलसी से कर देना, मुझे याद था इसलिए मैंने टिका दिया। तो मुझे फोटो परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट्स मिले इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज 68 by 25, सॉरी 68 by 25 and y coordinate is minus 49 by 25, which is required photo perpendicular. कितना इजी है। So please write down this. Okay, question number 15. The perpendicular, पढ़ते रहना बेटा टेक्स्ट बुक में। The perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point minus 1 2. Find m and c. कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखो यहां से परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है ये लाइन को, तो आपको m और c निकालना है। वन क्लू इज दैट -1 2 इज पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो यहां से हमें एक क्लू तो मिल गया। m और c दो अननोन निकालने के लिए देयर शुड बी 2 क्लूज। तो फर्स्ट क्लू हमें मिल गया, से हियर -1 2 is point of y is equal to mx plus c. Whenever it is on this line, it will satisfy this equation. मतलब आप x की प्लेस पे x कोऑर्डिनेट और y की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट रखोगे, देन LHS will be RHS. तो देखो इस तरह से
y की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट मीन्स 2 इज इक्वल टू x इज -1 सो -m plus c. It is equation number 1 which is in the form of m and c. Also here OM line is perpendicular to the given line. अच्छा OM के लिए O के कोऑर्डिनेट्स इनडायरेक्टली वी हैव गिवन बिकॉज इट इज एन ओरिजिन. अब ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है तो स्लोप हम आसानी से निकाल सकेंगे. कैसे? देखो नाउ स्लोप ऑफ लाइन OM is equal to difference of y coordinate upon difference of x coordinate in same order. ये हो गया. एंड स्लोप ऑफ y is equal to mx plus c. भाई कौन सा फॉर्म है ये? इट इज स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म. तो ये लाइन का स्लोप हमें दिया ही है कि स्लोप ऑफ दिस is m, right? Now see, it is OM line, it is given line, both are perpendicular to each other. Whenever the lines are perpendicular to each other, their slopes will be opposite and reciprocal. तो देखो यहाँ पे m कितना हो जाएगा, therefore m will be opposite and reciprocal 1/2. m की वैल्यू मिल गई. अब इसे आप 1 में रखो, substitute in 1, so 2 is equal to -1/2 plus c. 2 is equal to -1/2 plus c. तो इसे सम 2 से मल्टीप्लाई करो, so 4 is equal to -1 plus 2c and therefore c will be 5/2, which is required values. m is 1/2 and c is 5/2. चलो क्वेश्चन नंबर 16. बहुत बढ़िया सम है. 2 लाइन्स वी हैव गिवन 1 and 2. दोनों के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p and q है. If p and q are length of the perpendiculars from the origin to these lines and this line, then prove p square plus 4q square is k square. दोनों लाइन के ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं. देखो कैसे. हियर p is perpendicular distance from origin of x cos theta minus y sin theta इक्वल टू k cos theta दिया हुआ है. मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा. So minus k cos 2 theta is 0 because we can compare it with ax plus by plus c equal to 0. हम इसे ax plus by plus c से कंपेयर कर सके. इसलिए क्यों? तो हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की फॉर्मूला है mod c upon under root a square plus b square. बट इफ लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया ax plus by plus c. So direct now we can use the formula. Therefore p is equal to mod c. C is minus k cos 2 theta upon under root a square means cos square theta plus b square. माइनस साइन का स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर ही होगा and it is an identity, so it will be k cos 2 theta. क्योंकि मॉड्यूलस में माइनस नहीं लिखो तो भी चले and denominator is being 1. Second thing, q is perpendicular distance
फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल टू के, दिस इज सेकेंड लाइन। इसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। अब मैं इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी में कन्वर्ट तो है, पर साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा। इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मीन्स x अपॉन कॉस थीटा प्लस y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू के। नाउ cos into sin is being LCM, so x sin theta plus y cos theta इक्वल टू k sin cos। मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, सो इट विल बी माइनस k sin cos इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो q हो गया इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? सो q इज इक्वल टू मोड c। c इज माइनस k साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये भी तो आइडेंटिटी बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हियर आल्सो डिनोमिनेटर विल बी 1, और न्यूमरेटर में मॉड्यूलस में माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। गेटिंग और नॉट? देखो p और q हमें मिल गए। अब सिर्फ और सिर्फ LHS में हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। देखो नाउ LHS इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p स्क्वायर व्हेन वी स्क्वायर नो नीड ऑफ मॉड्यूलस, मतलब k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स q स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो देन इट विल बी k स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो ये तो ऐसे ही रखो। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। k स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा 2 साइन कॉस एंड होल स्क्वायर। तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म बन गया फॉर्मूला का। विच फॉर्मूला? इट विल बी साइन 2 थीटा। यस, सो इक्वल टू k स्क्वायर cos square 2 theta plus k square, it will be sin 2 theta and its square means sin square 2 theta। तो अगर मैंने k square कॉमन लिया, so in the bracket it will be वापस आइडेंटिटी बन गई। देखो, so equal to k square which is, and therefore it is our zero answer। तो ये भी बढ़िया सम था। कैन बी आस्क्ड इन 3 और 4 मार्क इन द एग्जाम। रिमेंबर, सारे क्वेश्चंस आज के बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मसालेदार थे। सारे होमवर्क में 2 टाइम्स लिखने हैं, 1 टाइम इन क्लास वर्क। प्रैक्टिस करते रहना है फॉर्मूला की। एंड वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम द 17th सम। तब तक के लिए से यू, बाय बाय, टाटा।